हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। और इस समय की जो सुबह होती है ना, बड़ी ही खूबसूरत होती है क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड होती है और गुनगुनी सी धूप निकलती है। तो सुबह 6 से लेकर 7 बजे का जो समय होता है बहुत ही अच्छा होता है। और सुबह सब लोग लग जाते हैं अपने काम पर। और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है कि हमने जो है ब्लाउज भी फुल वाला निकाल लिया है। और यहाँ पर हम सब्जी बना रहे हैं आलू परवल की। और आज क्या हुआ ना कि आज हम परवल को फ्राई करना ही भूल गए थे। तो हमने फिर दूसरी कढ़ाई चढ़ाई, उसमें परवल को फ्राई किया। और ये देखिए हमारी आलू परवल की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। और चाय सब लोगों ने पी ली है। तो उधर हमने चाय रख दी है गर्म होने के लिए, हम भी चाय पी लेंगे। क्योंकि हम सोचते रहते हैं ना कि हमारा ये काम भी हो जाए तब चाय पी लेंगे, वो भी हो जाए। इसी चक्कर में हमको सबसे देर हो जाती है चाय पीने में। तो यहाँ पर गुनगुनी सी धूप निकली है। तो चारू यहाँ पर बैठी है अपनी दादी के साथ, क्योंकि सुबह सुबह धूप में बैठना अब अच्छा लगता है। तो दाल में तड़का लगा देते हैं, उसके बाद चावल रख देंगे बनाने के लिए, फिर रोटी रह जाएंगी। और आज काम भी है, खेत में काम है। और मम्मी को भी कहीं जाना है क्योंकि इस समय जो है जो निमंत्रण है वो आते जा रहे हैं। तो वहां पर मम्मी पापा को जाना है। तो इसीलिए सारे काम जल्दी निपटाए जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अपने वीडियो को हम और भी कैसे बेहतर बनाएं, आप लोग अपनी राय रख सकते हैं कमेंट के जरिए, क्योंकि आप लोगों के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको पढ़कर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं हमको ना कि क्या बताएं। और हमारे ये दोस्त हर एज के हैं, हमसे बड़े भी हैं, हमसे छोटे भी हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी हमारे वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं। तो सच बताएं, बस मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे वीडियो देखते हैं तो उनको हमारा चरण स्पर्श। और छोटों को ढेर सारा प्यार। बस अपना प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो सब्जी, दाल, चावल बन चुका है, रोटी रह गई है तो फटाफट से बना लेते हैं। और यहाँ पर ननद जी रखने जा रही हैं दूध, क्योंकि हमारे यहाँ दूध दुधार में रखा जाता है। और मम्मी यहाँ पर घी को बना रही हैं। जो मक्खन निकाला जाता है ना, तो उसका फिर घी बना लिया जाता है घर में। तो यहाँ पर घी बन रहा है, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और आज हमारे जिन दोस्तों का जन्मदिन है तो उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, खुश रहें, खुशियां बांटें, बस यही भगवान से प्रार्थना है। तो यहाँ पर दुधार में जो है दूध रखा जाता है। और पहले जो है आग बना ली जाती है, उसमें जो दुधार होती है उसमें आग बना ली जाती है। उसके बाद दूध रखा जाता है। और ये दूध जब हल्की हल्की धीमी धीमी आंच में पकता है ना, तो बिल्कुल लाल लाल जैसा हो जाता है। और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है खाने में। और इसी का दही बनता है, इसी का मट्ठा बनता है। और बारिश की वजह से हमारी जो दुधहर थी ना, वो थोड़ा सा खराब हो गई है। तो उस पे मिट्टी लगानी है। ये सारे काम अब बाद में होंगे क्योंकि इस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं खाना, क्योंकि सब लोग आ गए हैं खाने के लिए। आप लोग भी चले आइए खाना खाने के लिए। और ये है उसके बाद दोपहर का टाइम। तो यहाँ पर बीज जो है इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि आज खेत बोए जाएंगे। तो खेत की जुताई हो चुकी है, बुआई अभी बाकी है। तो इसीलिए देखिए ननद जी ने कितने सारे मसाले इकट्ठे किए हैं। लहसुन है, मटर है, चना है। तो आज ये सारी चीजें बोई जाएंगी खेत में। और ये देखिए इनकी बुआ जी जा रही थी, तो ये भी रो रही थी कि हम भी जाएंगे। तो हमने कहा तुमको तैयार कर देते हैं, तब चलना। अभी चलना, अभी हम चलेंगे, अभी हम चलेंगे तब चलना। बुआ को चल, हाँ बुआ बुआ को जाने दो, अभी हम चलेंगे तब चलना।
तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं खेत पर और काम चालू हो चुका है। पहले इसमें पगडंडी बनाई जाएंगी, फिर उसमें बीज बोए जाएंगे। और आप लोगों में से किसी एक का कमेंट आया था कि धनिया कैसे बोई जाती है, तो चलिए आपको सारी चीज दिखा देते हैं आज कि क्या क्या कैसे कैसे बोया जाता है हमारे यहाँ। तो खेत की जुताई तो हो चुकी थी, लेकिन इसमें पगडंडी बनानी पड़ती है ताकि पानी लगाने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर ये बना रहे हैं पगडंडी। और ये देखिए चारू भी अपने पापा के साथ लगी हुई है। और ये देखिए इतनी ज्यादा खुश हो जाती है जब मिट्टी में खेलने को मिल जाता है। और वैसे तो कहाँ आती हैं कहाँ खेलती हैं, हमने कहा चलो आज तुम भी मिट्टी में खेलो, काम कर लो खेती के, कैसे किसानी की जाती है तुम भी जान लो। तो यहाँ पर ये देखिए पगडंडी बनती जा रही है। और इन पगडंडी में ना बीज बोए जाते हैं, जैसे मूली के हैं, गाजर के हैं। तो सबसे पहले इन पगडंडी में जो है मूली के बीज बोए जा रहे हैं। ये चाची आई हैं क्योंकि मम्मी तो थी नहीं, कहा चलो हम करा देते हैं। और यहाँ पर ये छोटे छोटे से बीज होते हैं मूली के, तो इनमें बो दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है हाथों से, ताकि बीज बाहर न दिखे। इसी तरीके से सारी पगडंडियों में जो है मूली के बीज बोए जाएंगे। और ये जो मूली बोई जा रही है ना, बीज जो बोए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा देर में होंगी, यानी जब सर्दियां पूरी तरीके से आ जाएंगी तब ये मूली तैयार होंगी। और ये जो पगडंडी है इनको बनाने में टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। तो ये देखिए पतिदेव लगे हुए हैं अकेले ही सब करने में, और हम लोग बीज बोएंगे। और गांव में जिन लोगों के यहाँ खेती किसानी होती है वो लोग सुबह शाम दोपहर को अपने खेतों पर ही काम करते हुए आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए अब छोटी छोटी सी क्यारियां बनाई जाएंगी। तो इस क्यारी में मटर बोई जा रही है। ये मटर के दाने ननद जी ने शाम को भिगो दिए थे, तो ये अच्छे से फूल गए हैं, तो अब जल्दी उगेंगे। तो ये देखिए हमारी चारू भी मेहनत करने में लगी हुई है, एक साथ 7-8 दाने बो दे रही हैं। तो इनकी फसल तो बहुत ही बढ़िया तैयार होगी। और यहाँ पर हम लोग भी जो है बो दे रहे हैं मटर को। हाँ ऐसे इसमें डालो, एक दाना एक एक दाना रहता, तो इसमें डालो एक एक गिन गिन के 1। हाँ घास अच्छा है, मजे के भी मुझे तो नहीं, तो थोड़ी ना एक एक। और यहाँ पर ऐसे गड्ढा किया जाता है और एक एक दाना जो है डाल दिया जाता है। और चारू भी साथ में लगी हुई है। और जब हम अपने दीदी के यहाँ थे वहां पर जो है काम कर रहे थे खेत का, तो हमारी एक दोस्त ने कमेंट किया था कि दीदी आप अपनी दीदी के यहाँ खेत का काम कर रही हैं, आपके ससुराल वाले अब जरूर आपको खेतों में काम कराएंगे। तो देखिए वो सारी कसर यहाँ पर निकाली जा रही है, हमसे खेतों में काम करवाया जा रहा है, बीज बोवाए जा रहे हैं जो हमने कभी भी नहीं किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे घर में कोई भी नहीं कहता कि तुम खेती का काम करो या खेत में काम करो। ये तो हम चले आए थे साथ में, क्योंकि ये सब हमने नहीं किया है। और जब सारे बीज इकट्ठे किए गए ना, तो हमको देखकर बड़ा अच्छा लगा कि देखते हैं ये कैसे बोए जाते हैं। यहाँ पर बच्चों का खेल हो रहा है, तो चारू लगी हुई है बच्चों के साथ खेलने में। तो वही आप लोगों से बता रहे थे कि हम आप लोगों से कोई भी बात नहीं छिपाते हैं, हम जितना करते हैं उतना ही दिखाते हैं और उतना ही बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए थे बीज बोने के लिए। और जब अपने हाथों से की गई हुई फसल तैयार होती है तो उसकी तो बात ही दूसरी है। और हम डेली नहीं आते हैं खेत, ना तो डेली खेती का काम करते हैं। ये सारे काम हमारी मम्मी जी, ननद जी और ये सब लोग मिलकर करते हैं। तो दोस्तों ये है गाजर का बीज, ये देखिए गाजर भी बोई जाएंगी। हर एक फसल आपको यहाँ पर मिलेंगी छोटी छोटी क्यारियां बना के। तो वहां पर मटर बोई जा चुकी है, मटर और मूली। अब नंबर आ गया है गाजर का, तो ये गाजर का बीज है, इसमें बोए जाएंगे।
और ननद जी से पूछ-पूछ के ये कर रहे थे क्योंकि हमने पहले कभी नहीं किया है, तो वही सोच रहे थे कहीं घना ना हो जाए या कहीं दाने ज़्यादा दूरी पर ना हो जाए, तो वही बताती जा रही हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें ये करती रहती हैं और हरी-हरी सब्जियाँ जब खेतों में उगती हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं उसमें, तो इनको सारी चीज़ें पता होती हैं। उसके बाद आ गया है धनिया का नंबर, तो यहाँ पर ये देखिए जो क्यारी बनी है इसमें धनिया बोई जाएगी और हमारी एक दोस्त ने कमेंट भी किया था कि दीदी आप बताइएगा कि धनिया कैसे बोई जाती है। तो ये देखिए पहले धनिया बो दी जाती है, फिर हाथों से उसके ऊपर मिट्टी कर दी जाती है ताकि जो बीज है वो नीचे चले जाएं, ऊपर ना दिखें। उसके बाद ये भिगोए हुए चने हैं इनको भी बोए जाएंगे, यानी कि हमारे खेत में छोटी-छोटी क्यारियां बनी है और हर एक क्यारी में एक अलग-अलग सब्जी बोई जा रही है। कुछ खाने पीने की हो जाएंगी, कुछ हरी सब्जियां हो जाएंगी और ये फटाफट से पगडंडी बनाते जा रहे हैं। और ननद जी को बड़ा शौक है तरह-तरह की चीजें बोने का, कहीं जीरा, कलौंजी सारी चीजें ये लाती हैं और इसी तरह थोड़ी-थोड़ी चीजों में बोकर देखती हैं कि उगेंगी कि नहीं उगेंगी। और ये देखिए शाम होने वाली है। इसी तरह सब लोग अपने खेतों में जुटे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अभी तो हमारे खेतों में बुआई चालू है, जब सब्जियां तैयार होंगी ना तो आप लोग भी आइएगा लेने के लिए। उसके बाद ये कलौंजी है, कलौंजी भी बोई जाएगी और पिछले साल बोई गई थी तो काफी कलौंजी हुई थी, आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी था। तो कलौंजी है, सौंफ है, जीरा है और इस तरह की चीजें बोने में बड़ा ही मजा आता है क्योंकि हम लोग इसके पौधे भी नहीं देखते हैं और पता भी नहीं रहता है कि ये कैसे उगते हैं। हमने तो यहीं पर देखा है कि जीरा के पौधे कैसे होते हैं, सौंफ के पौधे कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हर एक बीज को बोने के बाद ऊपर से मिट्टी कर दी जाती है, मिट्टी ऐसे डाल दी जाती है ताकि जो है बीज अंदर हो जाए, ऊपर से न दिखे। फिर हो गया है शाम का समय, यानी बस सूर्य देवता डूबने वाले हैं, तो हम लोग चल रहे हैं घर के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग घर आ चुके हैं, तो फटाफट घर के काम निपटाते हैं। और सारे काम खेत के तो नहीं हो पाए, लहसुन हमारा रह गया है बोने के लिए और अंधेरा होने लगा था, यानी सूर्य देवता अपने घर को जा चुके हैं, तो हम लोग भी अपने घर चले आए हैं। अब लहसुन जो है कल बोया जाएगा। तो धीरे धीरे करके जो है खेतों के काम ऐसे ही चालू हो गए हैं और इसके बाद चलिए फटाफट से घर के काम निपटाते हैं। और उसके बाद ननद जी लग गई थी गाय को चारा पानी करने के लिए और हम खाना बनाने में। खाना बन चुका है, हम लोग खा लेते हैं, मम्मी पापा अभी नहीं आए हैं, तो आज 3 ही लोगों के लिए खाना बनना था, तो सिर्फ हमने कचौड़ी ही बनाई थी और 2 पूड़ी बना ली थी। और खाएंगे किसके साथ? चटनी के साथ खाएंगे। और ये बड़ी-बड़ी कचौड़ी आपको लग रही होंगी क्योंकि बहुत ही जल्दी में बनाई है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।